हेलो फ्रेंड्स, इस बार सुप्रीम कोर्ट से सहारा के कार्यकर्ताओं और सहारा के जो वर्कर हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर आई है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता है कि किस प्रकार से सहारा मैनेजमेंट हमेशा सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुपकर सहारा के निवेशकों और सहारा के जो स्टाफ है, कार्यकर्ता हैं या फिर जो वर्कर है उनका दोहन करते रहा है, उनको परेशान करते रहा है। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट में सहारा मैनेजमेंट को मुंह की खानी पड़ी है। बहुत बड़ा अपडेट है और बहुत बड़ा आदेश है। जी हां दोस्तों, इस बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने संक्षिप्त आदेश में सहारा मैनेजमेंट को आदेश दिया है कि वर्करों की जो सैलरी बकाया है उसको तुरंत 1 महीना के अंदर 30 दिन के अंदर पूरी की पूरी राशि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास जमा करें। क्या है अपडेट, किस मुकदमे में यह आदेश आया है, हम लोग इस पर डिटेल से बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको उस आदेश की कॉपी भी दिखाऊंगा, साथ ही साथ केस के बारे में भी आपको बताऊंगा। बहुत बड़ा अपडेट है, विशेषकर सहारा के निवेशकों और सहारा के कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि शुरुआत अब हो चुकी है। सहारा का जो मैनेजमेंट अब तक सुप्रीम कोर्ट के पीछे छिपकर सहारा निवेशकों और कार्यकर्ताओं को परेशान करता था, अब कहीं ना कहीं अब उसके खिलाफ बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट देने लगा है। बड़ा अपडेट है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ चूंकि इस वीडियो में काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है भुगतान से संबंधित, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सहारा में कार्य करने वाले वर्कर्स और जो दूसरे एजेंट हैं उन लोगों की सैलरी काफी दिनों से अटकी पड़ी थी और इसको लेकर देश के विभिन्न कोर्ट में, न्यायालयों में या फिर ट्रिब्यूनल में मुकदमे चल रहे थे, चल रहे भी हैं। और जब भी इन छोटे जैसे कि श्रम न्यायालयों से, लेबर कोर्ट से या फिर कंज्यूमर कोर्ट से सहारा मैनेजमेंट के खिलाफ आदेश आता था तो कहीं ना कहीं सहारा मैनेजमेंट तुरंत के तुरंत हाई कोर्ट्स में या फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देता था, या फिर अपील नहीं करके रीट याचिकाएं लगा देता था। रीट याचिकाएं का जो प्रोसेस होता है काफ़ी लेंदी होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पीछे या हाई कोर्ट के पीछे बार बार सहारा मैनेजमेंट बच जाता था। लेकिन इस बार, जी हाँ दोस्तों, इस बार सहारा मैनेजमेंट फंस गया सुप्रीम कोर्ट में। आप लोगों को पता है कि वर्करों की सैलरी से संबंधित एक मुकदमा काफ़ी दिनों से उत्तर प्रदेश में चल रहा था, जिसमें कि लेबर कोर्ट ने वर्करों की सैलरी का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ सहारा मैनेजमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट गया था, जहां उसको रिलीफ मिला था। अब क्या हुआ, इस केस में जो वर्करों की टीम थी उन लोगों ने सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मैं डिटेल बताता हूं कि क्या मामला है। जो केस है वो केस है स्पेशल लीव पिटीशन SLP सिविल 160/23 मतलब 16023/2023 का यह मुकदमा है। और यह जो मुकदमा है सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच में गया, कोर्ट नंबर 16 में, जिसमें कि जस्टिस असानुद्दीन अमानुल्ला और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा थे। उन्होंने काफ़ी दिनों इस केस की सुनवाई हुई और 21 मई को अपना आदेश जारी किया है। आप लोगों को मैं बता देता हूं कि इसमें जो पिटिशनर थे, मतलब जो वर्कर थे जिन्होंने स्पेशल लीव पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में लगाया था निचली अदालत के खिलाफ, उसमें राजेश चंद्र हजेला है, सोमदत्त मिश्रा है, देवेंद्र सिंह है, अखिलेश मिश्रा है, अजय सत्याकेत है और संजीव नंदन दीक्षित है। इन लोगों ने डायरेक्टर वर्कर सहारा इंडिया परिवार, डिप्टी डायरेक्टर वर्कर सहारा इंडिया परिवार और डिप्टी जनरल मैनेजर सहारा इंडिया के खिलाफ मुकदमा SLP दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा इसमें स्टेट ऑफ
यूपी और दूसरे प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को भी पार्टी बनाया गया था। अब इसमें आदेश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा रिलीफ दिया है इन वर्कर्स को। हालांकि यह जो आदेश जारी हुआ है इन 6 वर्करों पर और इनसे संबंधित जो दूसरे अन्य लोग थे इसमें जुड़े हुए थे उनके ऊपर यह आदेश लागू होगा। हालांकि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होगा, मुश्किल से मुझे लगता है कि 1 से 1.5 करोड़ अमाउंट होना चाहिए भुगतान का। लेकिन जो भी हो, चूंकि काफ़ी दिनों से इन लोगों की सैलरी सहारा मैनेजमेंट नहीं दे रहा था और बार बार कोर्ट, लेबर कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अडंगे लगा रहा था, जैसा कि सहारा मैनेजमेंट की नियति रही है। हमेशा से सहारा मैनेजमेंट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाकर इन केसों पर स्टे ले लेता है और बरसों बरसों तक कानूनी लड़ाई को खींचता रहा है। और इस बार भी इसने यही चाल चली थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसने अपना याचिका लगाया था, लेकिन वर्करों की टीम सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है और एसएलपी के माध्यम से अब उन्हें बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसमें और भी दूसरे आईए वगैरह लगे हुए थे, उसकी भी सुनवाई इस केस में हो रही है। अब हम लोग आते हैं कि एग्जैक्ट ऑर्डर क्या है। तो जो ऑर्डर है उस ऑर्डर के हिसाब से Having considered the matter, we deem to appropriate to direct the मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ। रेस्पोंडेंट नंबर 1 to 3 मतलब जो सहारा के डायरेक्टर, वर्कर और डिप्टी डायरेक्टर हैं उन लोगों को ऑर्डर दिया जा रहा है। रेस्पोंडेंट नंबर 1 to 3 टू डिपॉजिट द इंटायर अमाउंट बिफोर द रजिस्ट्री ऑफ दिस कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं उनके सम्मुख जितने का भी बकाया था, जितना क्लेम पिटिशनर्स लोग इन 6 लोगों ने किया था उसकी सारी की सारी राशि जो अमाउंट है उसको रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के पास जमा करना है विदिन 1 मंथ आफ्टर डिडक्टिंग एनी अमाउंट ऑलरेडी जो पहले भुगतान हो चुका है इस क्रम में उसको माइनस करके जो बचता है उसकी पूरी की पूरी राशि को रजिस्ट्रार के पास 1 महीने में जमा करना है विदिन 1 मंथ फ्रॉम टुडे। आज की तारीख मतलब 21 तारीख से 21 जून से लेकर 21 जुलाई के बीच में पूरा अमाउंट जमा करना होगा। लिस्ट ऑन 20/8/2025। अगली सुनवाई इस केस की 20 अगस्त को होने जा रही है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से इन वर्करों ने कानून का सहारा लेकर सहारा मैनेजमेंट को इस बार पटकनी दे दी है। दोस्तों, कानून का रास्ता तो थोड़ा लंबा होता है, तारीख पर तारीख तो मिलती है, लेकिन अंततः जीत तो सत्य की ही होती है। आज भी यही स्थिति है। 12-13 साल से कई मुकदमे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में तो चल रहे हैं, लेकिन आप देखे होंगे अभी तक सहारा मैनेजमेंट को कहीं भी कोई रिलीफ नहीं मिला है। हालांकि तारीख पर तारीख मिल रही है, समय खिंचा रहा, लेकिन कहीं भी किसी केस में उसे रिलीफ मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को भुगतान संबंधित अन्य आदेशों पर भी कुछ विचार करना चाहिए और भुगतान की प्रक्रिया को तेज करने के लिए विशेषकर पिनक पानी मोहंती वाले केस में कुछ आदेश जारी करने चाहिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट इस बात पर ध्यान देगा। खैर, जो भी हो, इस बार सुप्रीम कोर्ट में सहारा मैनेजमेंट को पटकनी मिली है और वर्करों की जीत हुई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे भी यह क्रम चलता रहेगा और सहारा के निवेशकों, वर्करों, कार्यकर्ताओं की जीत होती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।